आप रेंट पे रहते हैं और रेंट देने के बावजूद आपका लैंडलॉर्ड आपको एविक्ट करने की धमकी देता रहता है, या फिर आपका टेनेंट जो रेंट भी नहीं दे रहा है और आपके बोलने पे प्रॉपर्टी खाली भी नहीं कर रहा है। तो आज की वीडियो होने वाली है आप ही लोगों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण, आप देख रहे हैं लॉ पोर्टल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेंट डिस्प्यूट होता क्या है। देखिए, रेंट डिस्प्यूट का मतलब होता है जब लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच डिसएग्रीमेंट हो जाए, जैसे कि रेंट ना देना, एविक्शन का इशू, या रेंट एग्रीमेंट की किसी प्रावधान का कोई ब्रीच हो जाना किसी भी साइड से। अब ऐसे केस में मिसअंडरस्टैंडिंग कोर्ट तक पहुंच जाती है और ये आप सबके लिए एक लीगल हेडेक भी बन सकता है। तो आइए जानते हैं दिल्ली में टेनेंसी के ऊपर कौन से कानून लागू होते हैं। तो दिल्ली में 3 कानून प्रोमिनेंटली लागू होते हैं, जिसमें से पहला होता है दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, दूसरा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और तीसरा आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट जो है ये बहुत ही कम जगहों पे लगता है, यूजुअली जहां पे रेंट 3,500 से कम होता है। बट 3,500 ये इसका क्राइटेरिया नहीं है, और भी चीजें पिक्चर में आती है। बट मेजरली जहां रेंट 3,500 से ज्यादा है वहां आपको नॉर्मल लॉज का ही सहारा लेना पड़ता है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब बात करते हैं कि क्या रेंट एग्रीमेंट साइन होना चाहिए या वर्बल एश्योरेंस से भी काम चल जाता है। तो देखिए, अगर आप रेंट पे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप रेंट एग्रीमेंट इन राइटिंग बनवाएं और आप किसी के भी सिर्फ कहे मात्र पे ना चले, क्योंकि अगर आप वर्बल एश्योरेंस पे, वर्बल प्रोमिस पे आगे बढ़ेंगे और टेनेंसी पे जाएंगे तो आप अपने लिए मुसीबत को दावा खुद दे रहे हैं। अब रेंट एग्रीमेंट तो आपने कर लिया, क्या रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना जरूरी है? तो देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। रजिस्टर्ड होना चाहिए, हाँ, लेकिन अगर आपका रेंट एग्रीमेंट 11 महीने से कम का है तो वो आप सिंपल नोटराइज करके भी काम चला सकते हैं। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में आपका रेंट एग्रीमेंट 11 महीने से बढ़ रहा है तो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। वहां पे आपका एग्रीमेंट अगर रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो कल आपको कोर्ट में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। आप समझते हैं कि एक रेंट एग्रीमेंट में क्या कुछ एसेंशियल्स होने चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए, वहां लैंडलॉर्ड और टेनेंट का नाम, उसके एड्रेस, सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका रेंट कितना डिसाइड हुआ है, क्या पेमेंट डेट है, ये बहुत क्लियरली उसमें लिखा होना चाहिए। उसके बाद उसमें डिपॉजिट, मेंटेनेंस की आपने कितना डिपॉजिट दिया, क्या उसमें मेंटेनेंस होनी है, वो सब होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ उस एग्रीमेंट में ये भी होना जरूरी है कि कल अगर कोई ब्रीच होता है, कोई वायलेशन होती है, तो वो टर्मिनेट कैसे होगा। क्या वो हर 11 महीने बाद अपने आप ऑटो रिन्यू होगा, या अगर आपने टेनेंट ने कुछ किया तो उस बिहाफ पे वहीं पे खत्म हो जाएगा, या फिर लैंडलॉर्ड के कुछ करने पे वो वहीं टर्मिनेट हो जाएगा। तो टर्मिनेशन का क्लॉज होना बहुत जरूरी है और वो बहुत एक्सप्लेन तरीके से, वो बहुत इलेबोरेट होना भी जरूरी है। अब रेंट एग्रीमेंट बनने के बाद उसमें बात आती है विटनेसेस की। तो विटनेस कौन बनेगा? देखिए, आपके रेंट एग्रीमेंट में 2 विटनेस का होना बहुत जरूरी है। और 2 विटनेस जरूरी नहीं कि वो आपके घर से हो, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके कॉलीग्स हो सकते हैं, कुड बी एनीथिंग। देखिए, प्रिस्क्राइब ये किया जाता है कि एक विटनेस एक पार्टी का हो जाए, लैंडलॉर्ड का, एक विटनेस टेनेंट का हो जाए। इन दोनों तरह से दोनों पार्टी अपने जगह पे थोड़ा सेफ हो जाती हैं। और आपको विटनेस बनने के लिए सिर्फ ये चाहिए कि वो अडल्ट होने चाहिए। अब बात करते हैं कि लैंडलॉर्ड टेनेंट को अपनी प्रीमाइसेस से निकाल कब सकता है। देखिए, वैसे तो अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट है और रेंट एग्रीमेंट प्रॉपर्ली फॉलो किया जा रहा है तो लैंडलॉर्ड आपको एविक्ट नहीं कर सकता। बस एक कंडीशन होती है कि अगर उसे अपना पर्सनल यूज के लिए कुछ चाहिए और वो टेनेंट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसको प्रॉपर्टी वापस कर दी जाए। बट इन एनी केस जो मेजर रीजन बनते हैं किसी भी टेनेंट को एविक्ट करने के, वो होता है या तो रेंट का ना देना, दूसरा होता है आपने इलीगल सबलेट कर दिया, यानी कि आपने प्रॉपर्टी ली रेंट पे और आपने उसको आगे रेंट पे दे दिया, जो आपके एग्रीमेंट में अगर वो प्रोहिबिटेड है तो आप नहीं कर सकते। तीसरा है कि आपने प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया। ये सब वो सिचुएशंस हैं जहां पे लैंडलॉर्ड टेनेंट को एविक्ट कर सकता है, और एविक्शन से पहले एक लीगल नोटिस देना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, ये जरूरी का मतलब ये नहीं है कि वो अगर लीगल नोटिस नहीं आएगा तो वो एविक्ट नहीं कर सकते। तो अब जब आपने रेंट एग्रीमेंट बना लिया, रजिस्टर करा लिया, विटनेस भी आपके सब कुछ हो गए, तो अब बात आती है कि अगर आप कल ऐसे डिस्प्यूट में फंस जाएं जहां पे आपका लैंडलॉर्ड आपको जबरदस्ती या तो निकाल रहा है या आपका टेनेंट जबरदस्ती खाली नहीं कर रहा है, तो आपको सबसे पहले एक अच्छे एडवोकेट को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इन सिचुएशंस में टाइम को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने टाइम लिमिटेशंस को ब्रीच किया तो ना सिर्फ आपका राइट बट आपकी प्रॉपर्टी भी हाथ से जा सकती है। और इन केस कल आपके उस सिचुएशन आए डिस्प्यूट की, कोर्ट जाने की, तो उसके लिए दोनों पार्टी को अपने पास अपने सारे पेपर वर्क तैयार रखने चाहिए, यानी कि आपका रेंट एग्रीमेंट, आपके अगर और कोई भी मेल्स एक्सचेंज हुई है बीच में, कोई व्हाट्सएप चैट एक्सचेंज हुई है बीच में, आप उन सब का एक ब्यौरा बना के रखिए कि कल अगर कोर्ट जाना पड़ा तो वो सब आपकी हेल्प के लिए आप कोर्ट को दिखा सकते हैं।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यस, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।